हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल को हिट कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो देखो, मेरी टेबल बनाई थी आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है, कभी कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा, याद रहेगा। दोनों को मैंने कोरिलेट कर दिया, इंडिया के डेटा को और वर्ल्ड के डेटा को। तो फॉर इंडिया जो कि 1947 में क्या थी, अबाउट 350 मिलियन थी, वो सन 2000 में कितनी हो गई, 1000 मिलियन हो गई। और सन 2011 में 1.2 बिलियन को भी पार कर गई। मतलब 1000 मिलियन को 1 बिलियन भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे रिलेट कर लिया है। इसको 1 बिलियन बोल दो चाहे 1000 मिलियन बोल दो, ये 2011 में क्या हो गई, 1.2 बिलियन को भी क्रॉस कर गई, इसलिए मैंने ग्रेटर देन का साइन बना दिया है। तो ये सब है ये। उसके बाद देखो, इसको मैंने इसी से रिलेट कर दिया है। वर्ल्ड में 1900 में कितनी थी, लगभग 2 बिलियन थी। वो 2000 में कितनी हो गई, 6 बिलियन थी, 6 बिलियन हो गई। मतलब ये 3 टाइम बढ़ गई यहाँ से लगभग। और मई 2011 में कितना क्या हुआ, मई 2011 में 7.2 बिलियन हो गई वर्ल्ड की। और इसमें देखो और ज़्यादा, अगर इस टाइप के, वैसे कितना इतना ज़्यादा डीपली अभी बन नहीं रहा है, लेकिन मैं सोच के चल रहा हूँ अगर बनने लगे तो आप तैयारी, कहते हैं ना कि गीदड़ के शिकार के लिए शेर का सामान लेके चलना चाहिए। तो उसी तरीके से मैं एनसीईआरटी में आपको इस चीज़ का भी तरीका बताता चलूँगा कि कैसे अप्रॉक्स को याद रखें। उसमें भी डिफ्रेंशिएट कौन सी चीज़ अप्रॉक्स थी, कौन सी ग्रेटर देन थी, कौन सी इक्वल थी। तो देखो, ये ग्रेटर देन वगैरह में तो डिफ्रेंशिएट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगभग कभी कभी, लेकिन अप्रॉक्स वगैरह का और अप्रॉक्स में एग्जैक्ट में डिफरेंस करके अलग अलग ऑप्शन में दे दें कि किस में अप्रॉक्स करके लिखा हो, किस में इक्वल करके लिखा हो, ऐसे कम पूछे जा रहे हैं। तो मैं उसको भी आपको पॉइंट आउट कराते चल रहा हूँ। तो देखो, यहाँ मैंने ये कराया कि केवल ये इस इतने डेटा में जो वर्ल्ड का और इंडिया के लिए ये डेटा है, इसमें ये वाला जो 1.2 बिलियन है, मतलब 2011 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, तो 1.2 बिलियन का जो डेटा है, इसके सामने ग्रेटर देन का साइन, तो ये ग्रेटर देन है। बाकी वर्ल्ड में वर्ल्ड का 2011 का जो डेटा है, मई 2011 का, वो फिक्स है बिल्कुल, उसमें ना ग्रेटर देन है ना अप्रॉक्स है, वो 7.2 फिक्स है। बाकी इसके अलावा जितने डेटा बचे वो सब अप्रॉक्स हैं। देखो, ये 350 मिलियन, 1000 मिलियन, 2 बिलियन, 6 बिलियन, सब देखो अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स का साइन है। तो बस आप ये दो ही ध्यान रखें, जो 1.2 है वो ग्रेटर देन वाला डाटा है, किससे ग्रेटर होगी, इसके साथ ग्रेटर साइन लगा हुआ, और 7.2 बिलियन है उसके साथ इक्वल। इस बात को भी याद करने का मैंने तरीका बना दिया है, जैसे थोड़ा फ़नी वे में कर रहे हैं कि जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है ना, तो उस तरीके से मैंने थोड़ा फ़नी वे में बना लिया कि चूँकि संसार की तो फिक्स पता चल गया कि संसार का पूरा वर्ल्ड लेवल का देखा जाए तो चलो ठीक है एक तरीके से, लेकिन पर भारत का कुछ नहीं पता कि कितनी तेज़ी से कब कितना बड़ा जनसंख्या विस्फोट हो जाए, कितना बड़ा, कितना ज़्यादा तेज़ी से, ट्रेमेंडसली कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाए। तो उसका मैंने ये मौजू बना दिया। कहने का ये मतलब है कि फिक्स कि वर्ल्ड का तो फिक्स पता है कि वर्ल्ड का जो डेटा है मई 2011 का, वो उसके वो फिक्स लिखा हुआ है, जबकि जो इंडिया का जो डेटा है वो 1.2 बिलियन से ज़्यादा ऐसे करके लिखा गया था। सोचो, जबकि वैसे तो 2011 में जब भाई जनगणना हुई थी तो साफ साफ जब 2011 किए तो क्लियर लिख देते ना, तो उसमें भी लिखा है कि 1.2 बिलियन से ज़्यादा। मतलब इनको ये है कि क्या पता कहीं और बच्चे कुछ रह गए, इतना तेज़ी से बढ़ रही है तो उन्हें ज़्यादा करके लिखा। खैर, हमारा मतलब है बस याद करना डेटा को, एक्चुअल चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। तो बाकी जो है, इससे ये वीडियो पूरी इस डेटा के लिए मैंने डेडिकेटेड कर दी है, क्योंकि ये डेटा अब आप समझ सकते हैं क्यों किया है ऐसा, क्योंकि ये डेटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूलते बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। मैंने आपको टेबल्स बना करके इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है कि आप इसी टेबल को अपने जहाँ भी अलग से नोट्स बनाना चाहें अलग से नोट्स बनाते चलें, और ज़्यादा खिचड़ी अगर आप ना कर पा रहे हों तो एनसीईआरटी के ही साइड में जो होता है उसमें अच्छे से अपने हिसाब से लिखते चलें, या फिर एनसीईआरटी के बीच बीच में एक पेज लगवा लिया करें। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अनबाइंडिंग ये करानी पड़ेगी, अनबाइंडिंग करा करके फिर स्पायरल कराना पड़ेगा,
तभी अच्छे से बीच बीच में एक एक पेज लगवा लें, उस पर नोट करते हैं चलें। बहरहाल होना पास ही चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है, जैसे कि साथ के साथ कोरिलेट करते चलते हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज को सिंपल लैंग्वेज में। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।